कोरा कागज। जिंदगी को कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक खाली पन्ने पर चल रहे हों। हमें लगता है कि सब कुछ नया है, कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई दिशा नहीं मिल रही। ये स्थिति कुछ ऐसी ही होती है जब कोई अपने जीवन में कोई दिशा, उद्देश्य या पहचान पाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। कोरा कागज इसी असमंजस और संघर्ष का प्रतीक है, जो हमारी जिंदगी के अनकहे हिस्से को व्यक्त करता है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका जीवन एक कोरे कागज की तरह था, जिसमें न कोई सपना था, न कोई उद्देश्य और न ही कोई दिशा। परंतु उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसे अपनी पहचान खोजने के रास्ते पर ले जाता है। ये कहानी एक आत्मनिर्माण की यात्रा की है, जहां एक व्यक्ति अपनी पहचान के कोरे कागज को भरता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है। कृष्ण एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पास न कोई बड़ा सपना था, न कोई विशिष्ट उद्देश्य। उसके माता पिता भी बहुत साधारण किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते थे ताकि परिवार की जिंदगी आसान हो सके। कृष्ण को कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में कोई सोचने की फुर्सत नहीं मिलती थी। वह सिर्फ अपने दिन की दिनचर्या में उलझा रहता था, बिना किसी ख्वाब के। कृष्ण का एक ही सपना था, बस यही कि वह अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि इस नाम रोशन करने का तरीका क्या है। उसकी जिंदगी एक खाली पन्ने की तरह थी, जिस पर कोई विचार या दिशा नहीं लिखी गई थी। वह अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करता था, लेकिन कभी भी उसे ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी महान उद्देश्य के लिए जी रहा है। एक दिन जब कृष्ण खेतों में अपने पिता के साथ काम कर रहा था, तब उसकी मुलाकात गांव के एक शिक्षक रामनाथ से हुई। रामनाथ गांव में एक शिक्षक थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे बहुत ही समझदार और प्रेरणादायक थे। वे गांव के बच्चों को पढ़ाते थे और उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो कृष्ण को आकर्षित करता था। रामनाथ का जीवन एक उद्देश्य से भरा हुआ था और उनकी बातें कृष्ण के दिल में कहीं न कहीं गूंज रही थीं। उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम्हारा जीवन भी किसी न किसी उद्देश्य के लिए है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। तुम्हारे अंदर भी कोई क्षमता है जिसे तुम पहचान नहीं पाए हो। कृष्ण को इन शब्दों ने झकझोर दिया। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मैं सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ या फिर कुछ और बन सकता हूँ? रामनाथ के शब्दों ने कृष्ण के भीतर एक हलचल मचाई। वह अब अपनी जिंदगी के उद्देश्य की खोज में जुट गया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वह शुरुआत में भटकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा रास्ता चुने, कौन सा निर्णय सही होगा। लेकिन वो फिर भी अपने दिल की सुनता रहा और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ सफलता या पैसे में नहीं है, बल्कि संतुष्टि और समाज के लिए कुछ बेहतर करने में है। कुछ महीनों बाद कृष्ण ने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। वह चाहता था कि गांव के बच्चे भी एक अच्छा भविष्य बना सके, जैसे वह खुद चाहता था। लेकिन शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। गांव के बच्चे कभी कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे और उसे यह महसूस होता था कि वह एक खाली पन्ने की तरह है, जिसे कोई नहीं पढ़ता। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि एक दिन सब कुछ सही होगा। कृष्ण को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उसका उद्देश्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं था, बल्कि उनका जीवन बदलना था। वह सिर्फ उनकी किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाना चाहता था। उसने यह महसूस किया कि उसकी जिंदगी की असली पहचान तब बनेगी जब वह समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा, जब वह किसी के जीवन में कोई फर्क डालेगा। कृष्ण ने बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया। उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन उसने बहुत मेहनत की और पुराने किताबों को इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर सबने उसका साथ दिया। कृष्ण का सपना धीरे धीरे साकार होने लगा। उसकी लाइब्रेरी अब गांव के बच्चों के लिए एक खजाना बन चुकी थी, जहां वे नए विचार, नई दुनिया को पढ़ सकते थे। समय के साथ कृष्ण का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने देखा कि उसका काम केवल गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दूर के इलाकों में भी लोग जानने लगे थे। उसकी लाइब्रेरी ने एक नई दिशा दी थी। लोग अब उसकी तरफ आशा की नजर से देखने लगे थे। लेकिन कृष्ण ने कभी अपने काम को बड़ा नहीं समझा। उसने समझा था कि यदि किसी की मदद करने का मौका मिले, तो वह हमेशा इसका लाभ उठाए। एक दिन एक बड़े शहर के शिक्षा अधिकारी ने कृष्ण से मिलने का अनुरोध किया। कृष्ण से मिलने के बाद
उन्होंने कृष्ण की पहल की सराहना की और उसे राज्य स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। यह अवसर कृष्ण के लिए एक बड़ा मोड़ था। अब उसकी पहचान एक शिक्षक, एक नेता और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बन चुकी थी। लेकिन कृष्ण ने कभी अपनी पहचान को अपनी मेहनत से बाहर नहीं बढ़ने दिया। वह हमेशा ये याद करता था कि वह एक कोरे कागज की तरह था, जिस पर अब तक किसी ने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन अब वह खुद अपने जीवन के पन्नों को भर रहा था। कृष्ण को अब ये भी समझ में आने लगा था कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अकेले काम करने में नहीं है, ये रिश्तों और समाज के साथ जुड़ने में है। उसकी लाइब्रेरी ने उसे यह सिखाया कि अगर आप एक जगह पर खड़े रहते हैं, तो आपको वही मिलता है जो आप अभी हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको नए रिश्ते, नए दोस्त और एक नई पहचान मिलती है। कृष्ण ने यह महसूस किया कि यह उसके जीवन का कोरा कागज था, जिसे उसने खुद अपनी मेहनत और समझ से भरा। कृष्ण का जीवन अब एक सजीव उदाहरण बन चुका था कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके अपने हाथों में होती है। जीवन का कोरा कागज किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के लिए होता है। कृष्ण ने ये साबित किया कि चाहे जिंदगी कितनी भी असमंजपूर्ण हो, अगर हम अपने उद्देश्य और दिशा को पहचान लें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज कृष्ण एक महान शिक्षक और समाजसेवी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह थी, जिसे उसने अपने सपनों, मेहनत और उद्देश्य से भरा। उसकी पहचान अब किसी और से नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और विश्वास से जुड़ी हुई थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन या सफलता में नहीं, बल्कि अपने भीतर की पहचान और समाज के लिए कुछ अच्छा करने में है। हर व्यक्ति का जीवन एक कोरा कागज होता है, जिस पर वह अपनी मेहनत, सच्चाई और उद्देश्य से अपनी कहानी लिख सकता है।